Hello friend, I am Abhi Bamne and my YouTube channel बामने सर क्लास 12th के बारे में मैं अभी क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जैसे जीवों में जनन, क्या पढ़ेंगे हम? जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये कौन है? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु, अरस्तु यानी अरिस्टोटल। और ये किसके पिता है? प्राणी विज्ञान। और ये किसके पिता है? प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के। और ये किसके पिता है? तो और उसमें जीव विज्ञान के, जीव विज्ञान यानी अरस्तु, इनके अरस्तु के 3 बच्चे हैं। पहला है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, प्राणी विज्ञान के अरस्तु, और ये भ्रूण विज्ञान। विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। अरस्तु यानी टोटल। अरस्तु के कितने बच्चे हैं? 3। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, प्राणी विज्ञान के पिता अरस्तु, और भ्रूण विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु। भ्रूण विज्ञान के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि भ्रूण के निर्माण में आने वाली अवस्था को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ये भ्रूण के निर्माण के द्वारा आने वाली अवस्था भ्रूण विज्ञान कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द किसने, जीव विज्ञान शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जीव विज्ञान शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो चलिए ये भी बताते हैं। जीव विज्ञान शब्द विज्ञान शब्द ये मार्क ट्रेवियस ने प्रतिपादित किया था। कौन?
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी जीवन अवधि। तो जीवन अवधि अभी हम शुरू करेंगे। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। आगे देखते हैं। अभी जीव जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाता है। चलो आगे लिखते हैं। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का ये काल जीवन अवधि कहलाता है। जन्म लिया, इसके बाद में ये बीच में क्या? मृत्यु। जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है? जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में कोई अवस्था आती है? हाँ, आती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में अवस्था आती है। 3 अवस्था आती है। कितनी? 3 अवस्था आती है। चलो बताते हैं हम। 3 अवस्था आती है। तो पहले आती है जन्म लेते बाल्य अवस्था आती है। बाल्य अवस्था आती है। उसके बाद में वृद्धि करते बड़े हो जाते हैं। उसके बाद परिपक्व होते हैं तो प्रजनन अवस्था आती है। प्रजनन अवस्था में वृद्धि करते वृद्धावस्था आ जाती है। तो कोई भी जीव बाल्यावस्था में जन्म नहीं करते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में कोई भी जीव जन्म नहीं कर सकते। उसके बाद में वृद्धि करते प्रजनन अवस्था आती है। प्रजनन अवस्था में जीव जन्म करते हैं। उसके बाद में थोड़े बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं,
वृद्धावस्था थी, वृद्धावस्था में जीव की मृत्यु हो जाती। तो फ्रेंड्स, हम अभी औसत जीवन अवधि के बारे में बताएंगे। तो हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है? 60 से 70 वर्ष। और केले की जीवन अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष। अब हम तीसरा बताएंगे तोता की औसतन जीवन अवधि कितनी? तोता की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। कितनी होती है? 140 वर्ष। तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। चौथा है तितली। तितली की जीवन अवधि कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह। तितली की जीवन अवधि कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह। अब मगरमच्छ। मगरमच्छ की औसतन जीवन अवधि होती है 60 वर्ष। कितनी होती है? 60 वर्ष। अभी हम धान की बात करेंगे। धान की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? 3 से 4 महीने। जैसे गेहूँ, कोई भी हम धान 3 से 4 महीने में काट लेते हैं, तो उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 3 से 4 महीने। अब हम आगे सातवां अभी गुलाब की बात करेंगे। तो गुलाब की जीवन अवधि कितनी आती है? 5 से 7 वर्ष। गुलाब 5 से 7 वर्ष। कौवा। तो कौवा की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? 15 वर्ष। कितनी होती है? 15 वर्ष। कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। अब बात करेंगे हम कुत्ता। कुत्ता की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। 10वां है घोड़ा। तो घोड़ा की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? घोड़ा की औसतन जीवन अवधि होती है 60 वर्ष। अब 11वां बात करेंगे हम कछुआ। कछुआ की जीवन अवधि कितनी होती है? जो पानी में रहते हैं। कछुआ की औसतन जीवन अवधि होती है 100 से 150 वर्ष। अब लास्ट वाला है 12वां, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद। बरगद की औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? 200 से 300 वर्ष। कितनी होती है? 200 से 300 वर्ष। बरगद की औसतन जीवन अवधि होती है 200 से 300 वर्ष। तो दोस्तों, आज हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की क्लास कल पढ़ाएंगे। और हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय फ्रेंड्स।